नमस्ते। आचार्य निर्माण शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर है गुरुकुल व्यवस्था के लिए। ऐसी एक शिविर का आयोजन गत मास में अहमदाबाद में हो गया हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में। हेमचंद्राचार्य गुरुकुलम एवं संस्कृति आर्य गुरुकुलम मिलकर पूरे भारत में आचार्यों का निर्माण हो, आचार्य तैयार हो और वो आचार्य फिर गुरुकुल का निर्माण करे, ऐसी एक मूवमेंट चला रहा है। तो इसी सिलसिले में अब दूसरी शिविर 13, 14 एवं 15 अगस्त को रखी हुई है। उसके सारी की सारी जानकारी नीचे दिए गए विगत है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। बस मुझे ये बताना है केवल कि ये शिविर में आप क्या क्या सीख सकते हैं। विगत शिविर में जैसे हमने संस्कृत का उच्चारण पद्धति एवं पंचकोश विकास, गुरुकुल की रहन सहन, ये सब विषय देखे थे। इस शिविर में हम संस्कृत के उच्चारण विधि, थोड़ा संस्कृत बेसिक संभाषण कैसे करें, उसका क्या महत्व है, वो न्याय दर्शन के पदार्थ आसानी से बच्चों को कैसे समझाए, आयुर्वेद का बेसिक, आयुर्वेद का फंडामेंटल बच्चों को हंसते खेलते कैसे समझाया जाए, गुरुकुल पे सिखाने की विधियां कितने प्रकार की थी, कितनी पद्धतियां थी, जैसे संवाद पद्धति हो गई, उपदेश पद्धति हो गई, जैसे देशाटन पद्धति हो गई, ऐसे अनेक प्रकार की पद्धति का वर्णन जो उपनिषदों में दिया गया है वो प्रैक्टिकल प्रायोगिक हम कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों के प्रश्न है कुछ तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं और बच्चों को उत्साह कैसे दे सकते हैं। जब कोई गुरुकुल पे प्रवेश के लिए आता है तो क्या योग्यता हमको देखनी चाहिए, जब कोई शिक्षक आता है तो शिक्षक की क्या योग्यता देखनी चाहिए, बच्चों के गुणों का विकास किस तरह से हमको करना चाहिए। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का मुख्य ध्येय ये है कि वो कोई भी कला सीखे या न सीखे, जीवन की कला वो सीखे, जीवन को जाने। यही तो फर्क है मैकॉले एजुकेशन और गुरुकुल एजुकेशन में। तो विषय से भी महत्व होता है पद्धति, तो वो किस पद्धति से उसको सिखाया जाए। गुरुकुल के आपस के संबंध आचार्यों के, शिक्षकों के कैसे होने चाहिए, ये सब के ऊपर हम अगला शिविर करने वाले हैं। जिन्होंने एक शिविर किया है वो भी उसमें आ सकते हैं, और कोई कारण से जो लोग पहला शिविर नहीं कर पाए हैं वो भी दूसरे शिविर में ज्वाइन हो सकते हैं। एक अवसर है मात्र ये ज्वाइन होने का, क्योंकि उसके बाद सारे के सारे कंटिन्यूस चलेंगे। तो अभी 2 बेसिक थी, उसमें एक में आपने भाग लिया, हिस्सा लिया तो अच्छा है, नहीं भी ले सकते थे, नहीं भी ले सके आप उसमें, तो इसमें तो आप अवश्य ही योजना करें और इस शिविर को अटेंड करें। तो जो कौन कौन ले सकता है इसमें भाग, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी गुरुकुल चला रहे हैं, गुरुकुल का प्रबंधन कर रहे हैं या गुरुकुल खोलने की इच्छा रख रहे हैं, कुछ युवा विद्यार्थी है, कुछ युवा लोग जो मॉडर्न में पढ़े हैं, जैसे किसी ने आईटी में पढ़े हैं, कोई ने इंजीनियरिंग किया है, कोई डॉक्टर है, तो कोई भी युवा वर्ग है जो भारतीय संस्कृति को जानना और सीखना चाहता है वो भी वहां सादर निमंत्रित है। तो अहमदाबाद में ये शिविर है, उसके पूरा का पूरा पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। तो आप वहां पर अवश्य ही भाग ले सकते हैं और वहां आकर आप आचार्य निर्माण की इस प्रक्रिया में हिस्सा बन सकते हैं। तो बाकी की जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर है, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन घड़तर के लिए, आचार्य बनने के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप वहां पर पधारिए। नमस्कार। जय आर्य, 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 जय आर्य। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे न कोई अनार्य। जय आर्य, 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 जय आर्य। ऋषियों के उपदेशों को हम भूलते हैं जा रहे, हम भूलते हैं जा रहे। देशद्रोही देश को सब लूट कर है खा रहे, सब लूट कर है खा रहे। विष्णुगुप्त चाणक्य से हम चाहिए फिर आचार्य। जय